और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संभल हिंसा मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम एक्शन मोड में आ गई है। और जिस तरीके से न्यायिक आयोग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार संभल जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, बयान एक एक कर दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि जो दंगाई हैं, जिन्होंने संभल को दहलाने की साजिश रची थी, उन दंगाइयों को एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस हिंसा की जांच के लिए न्यायिक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बीते साल 24 नवंबर को भड़की हिंसा की जांच करने न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची थी, जिसने संभल के डीएम, एसपी सहित 45 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ ही जेल में बंद 77 आरोपियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। संभल से रवाना होने से पहले जांच कमेटी में शामिल पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन ने बताया कि 15-16 लोगों के बयान हो गए। डीएम साहब का भी हो गया, एसडीएम जो हैं वंदना मिश्रा, उनका भी हो गया, और जो आते रहे, डॉक्टर आए थे अग्रवाल, उनका नहीं हो पाया था, उनका हो गया। बहुत से पब्लिक के गवाह थे जिन्होंने शपथ पत्र दिए थे, उनके बयान हो गए, और बाकी जो गवाह बचे हैं उनका बयान या तो यहीं कोई तारीख तय करेंगे, यहाँ आके लेंगे, अन्यथा वहीं लखनऊ बुलाएंगे। हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व वाली जांच कमेटी संभल में इससे पहले 3 बार जांच और बयान दर्ज करने के लिए आ चुकी है। कमेटी गठन के बाद सबसे पहले बीते 1 दिसंबर को हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंची थी। 21 और 30 जनवरी को भी आयोग की टीम संभल आई, जहां अधिकारियों और आम लोगों के बयान दर्ज किए गए। 28 फरवरी को चौथी बार जांच कमेटी संभल पहुंची थी। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 77 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि न्यायिक आयोग की टीम की माने तो हिंसा की रिपोर्ट के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अगली हरियाणा से है, क्योंकि हरियाणा सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। और यही वजह है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान जो नकल करते हुए जो आरोपी पकड़े गए थे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। उसमें पुलिसकर्मी हो या फिर अधिकारी, सैन्य सरकार का डंडा उन पर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे अब शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर सैन्य सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और नकल माफिया पर नकेल कसना शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करके नूंह और पलवल से कई नकलचियों को धर दबोचा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए और कहा, हरियाणा में पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर आउट हुआ है। अपने भाई बेटे को ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया, और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। इस पूरे कांड में अधिकारियों के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, जिन पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है और एक एक करके सभी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8
जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई FIR दर्ज हुई है। दरअसल हरियाणा में बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक के मामले देखने को मिले और फिर जैसे ही ये खबर सामने आई, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। नूंह में गुरुवार को 12वीं का पेपर भी लीक हुआ। टपकन सेंटर से अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया। इसके बाद 10वीं कक्षा का पेपर भी लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट में पेपर आउट हुआ। प्राइवेट स्कूल से गणित का पेपर लीक हो गया। वहीं जिन परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट हुआ उसके सुपरवाइजर समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिन सेंटर पर पेपर लीक हुआ है वहां अब दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चमोली हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 4 मजदूरों की तलाश लगातार जारी है। NDRF, SDRF की टीमें मौके पर तैनात हैं। 4 मजदूरों की खोजबीन में लगातार डटी हुई है, लगी हुई है। कई घंटे बीत चुके हैं और 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। एवलांच हादसे की वजह से, ग्लेशियर टूटने की वजह से, एवलांच की वजह से, ग्लेशियर टूटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ था। अब ऐसे में जो लापता 4 मजदूर हैं उनको ढूंढने के लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है। ग्लेशियर टूटने से बर्फ में ये 54 मजदूर दब गए थे। 50 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 मजदूरों को जो ढूंढने की कोशिश है वो अभी भी लगातार की जा रही है, जिसके लिए NDRF, SDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। न दिन देखा जा रहा है न रात, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सवाल जिंदगियों का है और 4 जिंदगियों का सवाल है। ऐसे में इन्हीं जिंदगियों को बचाने की पूरी जद्दोजहद है। अगली खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, जहां 2 छात्र गुटों में पहले मारपीट हुई और मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फायरिंग तक हो गई और इस फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई और इसके बाद पूरे अलीगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। लोग डरे हुए हैं। अब परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। AMU कैंपस में फायरिंग, एक छात्र की मौके पर मौत। मामूली बात पर हुई मारपीट, आरोपी छात्र की तलाश में पुलिस। फायरिंग के बाद AMU में सन्नाटा, तफ्तीश में जुटी अलीगढ़ पुलिस। AMU कैंपस में पुलिस पहुंची है, लोगों का जमावड़ा लगा है। जांच की जा रही है कि आखिर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट कैसे हो गई और क्यों ये मारपीट फायरिंग तक पहुंच गई। दरअसल मामूली बात पर छात्रों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई और मारपीट फायरिंग तक जा पहुंची और इस फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित ABK स्कूल जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास आज छात्रों के 2 पक्षों में आपसी विवाद व मारपीट हुई। इस सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घायल छात्र को JNFC उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य वसूली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस फरार आरोपी छात्रों की तलाश कर रही है।